हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी अपने चैनल पर हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो रिवर सिस्टम था उसका रिवीजन कर रहे थे, तो चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू रिवीजन करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो नदी है एल्प नदी मैंने पूरी आपको पूरी सीट कंटिन्यू पूरा डिस्कस कराया था। तो उसके थोड़ा सा बात करते हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती। तो ये कहाँ से निकलती है? बोनियन मेसू से। कहाँ से निकलती है? बोनियन मेसू यानी कि गणराज्य, ठीक है, से उद्गम होता है। ठीक है, और उत्तर सागर में गिरती है। तो ठीक है, हमें बस इस रिवीजन में यही जानना है कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसके किनारे कौन सी नदी, बस, और कौन सी राजधानी, किस देश की राजधानी, इस पर। ठीक है, बस इतना ही जानना। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सहायक नदी स्प्री क्या है? बर्लिन किनारे स्प्री पति है, जो जर्मनी की कैपिटल है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, वो उनको किस नदी किनारे बसी है? तो स्प्री। बस क्वेश्चन ये पूछा कहाँ से निकली, कहाँ से गिरी है, और मतलब इसके किनारे कौन सी राजधानी है, इसकी सहायक कौन सी नदी है, वो तो मैं आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली नदी जो है नीमेन नदी। नीमेन नदी बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से निकलती है। किसकी राजधानी? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के पास से निकलती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ गिरती? बाल्टिक सागर में गिरती। कहाँ गिरती? बाल्टिक सागर। अब बात करते हैं इसकी राजधानी, जो उसकी राजधानी स्थित है, तो लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस क्या है? लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली नदी है जो कौन सी है? पश्चिमी डबीना नदी। ठीक है, ये क्या? वल्डाई की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? वल्डाई की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि सेंट्रल रसिया हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल रसियन हाईलैंड से निकलती है। इसलिए कहाँ गिरती? बाल्टिक सागर में गिरती है। तो कहाँ गिरती है दोस्तों? बाल्टिक सागर में। और लाटाविया की राजधानी रीगा स्थित है। तो पश्चिमी डबीना किनारे कौन सी नदी है? लाटाविया की राजधानी रीगा स्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली नदी जो ओनेगा नदी के बारे में जानते हैं। तो ये लाचा झील रूस से उद्गम होता है। कहाँ से? लाचा झील से होता है। ठीक है, और इसके किनारे क्या? रूस के औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसके किनारे रूस के औद्योगिक क्षेत्र स्थित। अच्छा, ये गिरती क्या है? तो व्हाइट सी यानी कि सफेद सागर में गिरती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली नदी है उत्तरी डबीना। उत्तरी डबीना कहाँ से? सुखोना नदी के मिलने के बाद उत्तरी डबीना कहते हैं। ठीक है, तो इस नदी की जब उत्तरी डबीना उसको क्या कहते हैं? जब सुखोना नदी इसमें मिलती है। कौन सी नदी? सुखोना नदी जब मिलती है उसके बाद उत्तरी डबीना कहते हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी? विचे गदा। कौन सी सहायक नदी? विचे गदा। अच्छा, इसका जो मुहाने पर अरखान गेल्सक, कौन सा? अरखान गेल्सक शहर स्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली नदी है जो डान नदी बात जानते हैं। इसकी सहायक नदी है जैसे डान, डनीपर, ये सब इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो सेंट्रल रसिया हाईलैंड मास्को। सेंट्रल रसिया हाईलैंड मास्को किसकी कैपिटल है? तो रसिया की। ठीक है, के निकट से निकलती है और कहाँ गिरती है? एजेव सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? एजेव सागर। दोस्तों जो बात करते हैं वोल्गा नदी, ये क्या? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये खास है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद ये कहां से निकलती? वल्डाई की पहाड़ियों से निकलती। कहां से निकलती? वल्डाई की पहाड़ियों से, और कैस्पियन सागर में गिरती है। पहली मैं बात एक बता दूं, जो कैस्पियन सागर वो एक झील है। झील वो होता है, देखो जब झील जैसे सागर है, ये चारों तरफ ये यहाँ पानी है और इसके जो चारों तरफ ऐसे लैंड बना हुआ है। ठीक है, तो जब कोई सागर के चारों तरफ जहाँ एक जलाशय है वहां के चारों तरफ क्या होता है? पानी लैंड भरा होता है, तो वहां उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सागर झील है एक। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। देखो ये जो ओल्गा है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद कहाँ की है? यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेपीज घास के मैदान इसी नदी के किनारे पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेपीज घास के मैदान इसी नदी के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेपीज जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अच्छा, शायद मैंने पहले इसको बता दिया है कि ये एशिया की वोल्गा एशिया की नहीं, यूरोप की है। ठीक है, वोल्गा कहाँ की? यूरोप की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन से? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, जो यूरेशिया में, यानी कि यूरेशिया मतलब क्या? यूरोप और एशिया दोनों। मैंने जो सीट पढ़ाई थी वोल्गा में तो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद इसके मुहाने पर कैस्पियन डिप्रेशन -29 मीटर, यानी जो गर्त है, गहराई है, वो किसकी? कैस्पियन डिप्रेशन कितनी है? -29 मीटर, यानी गहराई में माइनस लगा तो यानी कि नीचे जाना है, तो यानी 29 मीटर गहरा है। ठीक है, इसे कैस्पियन विश्व की सबसे खारे पानी की झील, जो कैस्पियन है, अब देखो यहाँ पे झील आ गया ना, तो कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? अच्छा, बुशमैन, ये सब ऐसी जो जनजातियां बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत नोट बना के रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हुई आपकी सीट रिवीजन। ठीक है, अगर दोस्तों चैनल अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।